नमस्कार, न्यूज जयपुर से। राजस्थानी कवि कल्याण सिंह राजावत फाउंडेशन द्वारा आयोजित द्वितीय सम्मान समारोह में आज राजस्थानी गीतों सरस्वती गीतकार भागीर सिंह भाग्य के सम्मान एवं स्वर्गीय कल्याण सिंह राजावत के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर केंद्रित पुस्तक गीतार और सिरमौर कल्याण सिंह राजावत चिंतन और चितार का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, राजपूत सभा अध्यक्ष जयपुर राम सिंह चंदलई, बवानी निकेतन शिक्षा समिति संरक्षक जालम सिंह शेखावत, साहित्यकार शंकर सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत, लोकेश कुमार सिंह साहिल, नरेंद्र सिंह बग्गड़, कामरा राजावत, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह मेड़तिया नालोट व राजस्थानी भाषा की जानी मानी हस्तियां इस अवसर पर मौजूद रही। नमस्कार, इस समय हमारे साथ है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी शेखावत। उनसे सीधी बात करना चाहेंगे। साहब, आज आप यहाँ पधारे, राजस्थान के सिरमौर कवि कल्याण सिंह जी राजावत, उनकी एक किताब का विमोचन किया गया, क्या कहना चाहूँगे? मैं यहाँ आया हूँ मेरे अंतर्मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। राजस्थान के मूर्धन्य कवि थे और राजस्थानी भाषा और कविता का नींव यदि किसी को कहें, जहाँ से शुरुआत हुई, जैसा कि मैंने अभी कहा भी, एक पगडंडी उन्होंने छोड़ी है जिस पे पीछे लोग साहित्यकार चलेंगे, वो विभूति थे कल्याण सिंह जी। हुकम, आपसे आगे मैं ये पूछना चाहूँ कि सदियाँ बीत गई, पीढ़ियाँ बीत गई, राजस्थानी भाषा को आज तक हमारी जो माइड भाषा है मान्यता नहीं मिल पा रही। ऐसा है, ये हम लोगों की कमज़ोरी है। 1980 में सबसे पहले जब मैं विधानसभा में गया था तो मैंने राजस्थानी में शपथ लेने की बात उठाई थी और ढेरों मेरे पत्र भी मिले, पोस्ट कार्ड, लेकिन लोग यहीं तक सीमित थे। एक बार केंद्र के गृह मंत्री से मैंने समय लिया, इन लोगों के कहने से, जो राजस्थानी भाषा के पैरोकार हैं, और 11 लोगों को जाना था, 3 लोग पहुँचे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की कमज़ोरी है। जिस दृढ़ता के साथ हमको इस कदम को उठाना चाहिए था, हम नहीं उठा पाए। दूसरा, राजस्थानी के नाम पर कुछ मतभेद भी पैदा हुए हैं जी। ब्रज क्षेत्र के लोग राजस्थानी को मान्यता देने के विरोध में आ गए, ढूंढाड़ के लोग भी कुछ विरोध में आए। इन भ्रांतियों से मामला अटकता चला गया, लेकिन ये भ्रांतियाँ गलत है जी। एकजुट होकर के हम यदि इस बात को ऊपर तक उठाएं, केवल शिक्षा में जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट खुलवा लिया, उससे काम नहीं चलना जी। पाठ्यक्रम में आ गया, उससे काम नहीं चलना। जब तक मान्यता नहीं मिलेगी, और मान्यता तब मिलेगी जब हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल सरकार से एक चिट्ठी आई है राजस्थान सरकार को, उसमें यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अपने लेवल पर तो देख क्षेत्रीय भाषा के रूप। अब ये तो सरकार से पूछो आप, आई है कि नहीं आई है, कहाँ तक सही है, देंगे कि नहीं देंगे, उस पर तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये टालमटोल है, अगर ऊपर की बॉल नीचे, नीचे की बॉल ऊपर चलती रही, उससे मान्यता नहीं मिलने वाली। नहीं सर, आप नेता हो, नेता रहे हो, विधानसभा अध्यक्ष रहे हो, ये देखा जाता है कि जब नेता फील्ड में जाते हैं तो राजस्थानी की जो लोकल भाषा वहाँ बात करते हैं, उसी भाषा में फटकारे देते हैं और उसी भाषा के जो गाने होते हैं उसमें डांस करते हैं। जब राजस्थानी भाषा की बात आती है तो वहाँ वो मौन व्रत कर लेते हैं। ऐसा है, जो फटकारे देते हैं, डांस करते हैं, मैं उनमें से तो हूँ नहीं जी जी। ये तो आप नहीं, ये तो आप उनसे पूछो। लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ और मैंने पैरवी की है कि भाषा को मान्यता होनी चाहिए जी। थैंक यू। नमस्कार, राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह जी चंदला इस समय हमारे साथ है, सीधी उनसे बात करना चाहेंगे। राम सिंह जी, आप यहाँ आज बवानी निकेतन में पधारे और राजस्थानी कवि, राजस्थानी भाषा के सिरमौर कल्याण सिंह जी राजावत की एक पुस्तक आज विमोचन किया गया, क्या कहना चाहूँगे? देखिए, कल्याण सिंह जी कवि भारत के प्रसिद्ध कवि थे जी। और उन्होंने कविता ही नहीं, शिक्षण संस्थान में बहुत आगे रहे और शिक्षा के क्षेत्र में अंधेरे से प्रकाश की ओर लोगों को दिया। और कविताओं के माध्यम से उन्होंने समाज का वास्तविक चित्रण था, गांव ढाणी और कहीं भी विराजे हुए जो भी व्यक्ति थे, उनका एक वास्तविक चित्रण कल्याण सिंह जी के द्वारा इन कविताओं के माध्यम से हुआ। राम सिंह जी, एक ये लोग कहते हैं, ये सही है गलत है, कि आज जो राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा है, जिसको आज जिंदा लोगों ने रखा है तो गाँव के लोगों ने रखा है, क्या सही मानते हो आप? देखिए, राजस्थानी भाषा राजस्थान में हर 20 कोस पर या 20 मील पे भाषाएं चेंज होती है। अभी फरमा रहे थे किस तरीके से ब्रज भाषा वाले इसका विरोध करते हैं, ढूंढाड़ वाले करते हैं। वैसे वास्तव में अब जो भाषा है राजस्थानी,
इसका सब लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये राजस्थानी जो भाषा है उसको मान्यता मिलेगी। जी नहीं, राम सिंह जी, एक आप राजपूत समाज से आते हो और राजपूत समाज की एक सभ्य भाषा है जे काको सा काकी सा ऐसा बोला जाता है, पर आज हम उस चीज़ से हट रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं डैडी, चाचू, चाची, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजपूत समाज है वो खुद तो संस्कारित है जी। ही, काको सा काकी सा जीजो सा, जी। पर और गांव के लोग उनको भी वो संस्कारित करते जी। हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं, नहीं बोलते हमारे, आज भी नहीं बोलते। और जिस गांव में राजपूत हैं, एक ठाकुर के लिए पूरा गांव संस्कारित होता है। जो भाषा हम बोलते हैं, बैठना उठना चलना, ये सारी जो संस्कार है वो राजपूतों में, ऐसा कुछ नहीं डेडी वेडी कोई नहीं बोलते हमारे राजपूतों में। और सबको संस्कार देते हैं, पूरे राजस्थान को संस्कार देते हैं। जो हमारे संपर्क में आता है वो भी हमारे संस्कारों में डल जाता है। नहीं, मेरा कहने का भावार्थ ये है कि आज उस भाषा को छोड़कर लोग अंग्रेजी और हिंदी की तरफ बढ़ावा दे रहे, बच्चों को ये सिखा रहे। देखिए, अंग्रेजी और जो भाषा है हिंदी, ये तो एक माध्यम है। पूरे देश में जाओ, विदेश में जाओ, तो ये भाषा के माध्यम से तो आदमी अवगत कराएगा एक दूसरे को। और संस्कार अलग बात है, ये भाषाएं तो आदमी को सभी सीखनी चाहिए। और इन भाषाओं के माध्यम से आदमी आगे बढ़ता है। और नहीं तो भाषाएं नहीं आए तो आदमी अपने आप को पेश नहीं कर सकता। अब एक तरीके से भाषा के बिना तो आदमी अंधकार में। तो भाषा तो सब आनी चाहिए आदमी को। अंग्रेजी, हिंदी नहीं, फारसी, उर्दू, सारी भाषाएं आनी चाहिए। उनके माध्यम से जहाँ भी जाएगा तो वो व्यक्ति अपने विचारों को अवगत कराएगा। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।